हेलो गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर ह्यूमन। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आज का हमारा टॉपिक है अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, जिस पे हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं जो कि प्रोबेबिलिटी के बेसिक के बारे में हैं और टाइप्स ऑफ इवेंट्स के बारे में, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको वॉच करना है तो उसे देख लीजिएगा। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने लिखा है डेक ऑफ 52 कार्ड्स, जिसके जो 4 स्वीट्स होते हैं, जिनमें हर स्वीट्स में 13 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि पहला जो सूट्स होता है उसमें होते हैं हार्ट, दूसरे सूट होता है उसमें होता है डायमंड, तीसरे जो सूट्स होता है उसमें होता है क्लब, और जो चौथा सूट होता है उसमें होता है स्पेड। अगर आपको ऐसे ही समझने में दिक्कत होती है तो मैंने इसके लिए एक आसान तरीका किया है, जो प्रैक्टिकल लाइफ से हम इसे कंपेयर करके सीखेंगे। जैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा था कि हम प्रोबेबिलिटी को जितना आसान हो सके आसान बनाने की कोशिश करेंगे और अपने प्रैक्टिकल लाइफ से कंपेयर करेंगे, जिससे कि हमें समझने में आसानी हो। तो आप इसे 4 डायरेक्शंस के से भी कंपेयर कर सकते हैं, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो मैंने इस 4 डायरेक्शंस को कर दिया है, बट आपको जो इसके क्या है सीक्वेंस है उसे याद करना होगा। और उस सीक्वेंस को याद करने के लिए मैंने एक वो बना दिया है फॉर्मूला ट्रिक, जिससे आप क्या कर सकते हो कि आप आसानी से इसे याद कर सकते हो। तो देखिए क्या है ये ट्रिक। जैसे आपको पहला दिख रहा होगा वो है HDR जैसे कि हाई डेफिनेशन रेजोल्यूशन। हम जानते हैं कि HD मूवी हम लोग देखते हैं, जैसे कि कोई भी वीडियो देखते हैं तो हम लोग किस में देखते हैं, HD रेजोल्यूशन में देखते हैं, ज़्यादातर पसंद करते हैं कि HD हो वीडियो हो। तो HD से आप ये समझ लीजिएगा कि हॉट और डायमंड, मतलब हॉट और डायमंड किस कलर के होंगे, तो रेड कलर के होंगे। तो HDR मीन्स, तो ये एक फार्मूला बन गया जिस आपको ये याद रहेगा कि HDR मतलब हॉट डायमंड और रेड, मतलब कि हॉट डायमंड किस कलर के, रेड कलर के। और जो हमारा सेकंड ट्रिक क्या है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच। आप तो कंप्यूटर अक्सर पढ़ते ही होंगे, तो उससे आप ये कर सकते हो कंप्यूटर साइंस ब्रांच में C जो है वो हमारा क्लब होगा, S जो होगा वो हमारा स्पेड होगा, और B है उसके कलर को डोनेट करेगा। तो इस तरीके से हमारे पास 26 एलिमेंट्स जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, और 26 एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। तो आप इसे अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें हैं जो अगर आप रिमेंबर रखेंगे तो आपको ये जो टॉपिक है डेक ऑफ 52 कार्ड या अ पैक ऑफ 52 कार्ड ईजीएस्ट बन जाएगा आपके लिए बिल्कुल भी। तो हमने देखा कि हमने एक ट्रिक बना ली, जिससे हमने ये पता कर लिया कि हमारे पास जो रेड कार्ड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हार्ट होता है और डायमंड होता है। और हमारे पास हमने एक ट्रिक बनाई जिससे हमें ये कैसे पता चल गया कि जो हमारा क्लब होता है और जो स्पेड होता है वो किस कलर का होता है, ब्लैक होता है। और ये आइए, और आपको मैं एक और बात बताता हूँ कि आपको इसकी हिंदी मीनिंग में भी बहुत कन्फ्यूजन होती होगी। तो हम हार्ट को क्या बोलते हैं, हम हार्ट को बोलते हैं पान का पत्ता। क्या बोलते हैं, पान का पत्ता। और हम डायमंड को क्या बोलते हैं, हम डायमंड को बोलते हैं ईंट का पत्ता। किसका पत्ता, ईंट का पत्ता। और हम क्लब को क्या बोलते हैं, हम क्लब को बोलते हैं चिड़ी का पत्ता। किसका पत्ता, चिड़ी का पत्ता। और स्पेड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेड को हम लोग बोलते हैं हुकुम का पत्ता। किसका पत्ता, हुकुम का पत्ता। तो अब आपको इसकी सारी हिंदी मीनिंग समझ गई होगी। अब आइए, तो आप देख रहे होंगे कि इनके शेप किस तरीके से होते हैं, वो भी मैंने ड्रॉ करके दिखाया कि पान जो होता है, जो पान का पत्ता जो होता है हार्ट, वो होता है एकदम दिल के साइज़ का। देख रहे हैं, दिल की तरह होता है, उस तरह के उनके शेप है। और डायमंड ईंट, जिसको ईंट का बोलते हैं, ईंट के शेप का है, आप देख रहे होंगे। और फिर उसके बाद चिड़ी की शेप ये होती है, और स्पेड का शेप ये होता है जो हुकुम का पत्ता होता है। अब देखते हैं इसके जो सारे जो अलग अलग जो 13 एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हम जानते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि हर जो सूट्स है उस सूट्स में 13 एलिमेंट्स होते हैं, और ये 13 एलिमेंट्स सब में बराबर होते हैं। जैसे इसमें क्या करते हैं, हम डायमंड की जब बात करेंगे तो डायमंड में हमारा होता है किंग, क्वीन, जैक। ये 3 जो कार्ड होते हैं ये होते हैं फेस कार्ड, और ये फेस कार्ड चारों सूट्स में प्रेजेंट होते हैं। मतलब हर सूट्स में हर जो कार्ड्स होते हैं वो बराबर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें बस हमें ये ध्यान रखना होता है कि रेड के जो होते हैं कितने और ब्लैक के कितने। तो अब ये देखिए, जैसे कि ये तीनों फेस कार्ड है और ये चारों सूट्स में होंगे, फिर इक्का होगा जो चारों सूट्स में होगा, और उसके बाद ये होते हैं नंबर कार्ड्स, या इनको हम ये भी बोलते हैं डिजिट कार्ड्स। तो ये कितने होते हैं, ये पूरे टोटल 9 होते हैं। तो
चलिए तो अब देखते हैं कि अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स में टोटल कितने टाइप के कार्ड प्रेजेंट होते हैं। तो हम देखते हैं कि टोटल जो इक्का हमारे पास प्रेजेंट होता है वो कितना होता है 4, जिसमें 2 रेड और 2 ब्लैक होते हैं। अब फिर टोटल किंग देखते हैं, तो वैसे ही हम देख रहे हैं कि सब में एक एक किंग होता है, तो टोटल किंग हमारे पास 4 हुआ, जैसे टोटल इक्का हमारे पास 4 था। अब उसमें 2 रेड 2 ब्लैक कलर के होंगे। और फिर टोटल क्वीन कितनी होगी, तो सब में एक एक है तो वो भी 4 होगी, तो टोटल 2 रेड कलर की होगी और 2 ब्लैक कलर की क्वीन होगी। वैसे ही जैक के लिए अब टोटल डिजिट कार्ड देखते हैं। तो वैसे हम देखिए डिजिट कार्ड कितने थे हमारे पास 9, तो 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा 36। तो 36 हमारे पास कितने होंगे डिजिट कार्ड्स या नंबर कार्ड्स, जिसमें 18 आपके पास कितनी रेड कलर की और 18 ब्लैक कलर की। फिर वैसे ही अब हम फेस कार्ड, तो हमने फेस कार्ड कौन कौन से देखे थे, किंग क्वीन एंड जैक, ये 3 फेस कार्ड थे और ये सब में प्रेजेंट होंगे हर स्वीट्स में। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे 3 इंटू 4 12, तो 12 में 6 रेड और 6 ब्लैक कलर के। अब हम देखते हैं ऑनर कार्ड। ऑनर का कार्ड का मतलब होता है कि मतलब इज्जत देने वाला कार्ड, मतलब किसको हम इज्जत देते हैं। तो ये एक बनाई गई है। तो ये ऑनर कार्ड्स 4 तरह के होते हैं, किंग क्वीन जैक और एक इस्सा, मतलब इक्का। तो इक्का को भी हम क्या करते हैं, एस कार्ड को भी हम ऑनर कार्ड में इंक्लूड कर लेते हैं फेस कार्ड के साथ। तो जब ये फेस कार्ड और इक्का जब मिलते हैं तो ये बनते हैं ऑनर कार्ड्स। तो ऐसे ही हमारे ऑनर कार्ड्स 4 इंटू 4, मतलब एक सूट्स में 4 और 4 इंटू 4 करेंगे, मतलब चारों को मिलाएंगे चारों सूट्स के, तो 16 हमारे पास ऑनर कार्ड्स बनेंगे, जिसमें 8 रेड और 8 ब्लैक कलर के होंगे। अब हम देखते हैं कि टोटल रेड कार्ड्स कितने हैं। तो हमने जैसे भी देखा था कि 2 जो सूट्स होते हैं वो एक कलर के होते हैं और 2 सूट्स एक कलर के होते हैं। तो जिसमें ये हार्ट और डायमंड रेड, तो हमारे पास रेड का 26 और ब्लैक कार्ड हमारे पास, जैसे ब्लैक कार्ड हमने देखा था क्लब और स्पेड का, तो ये दोनों 26 मिला के हो गए। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए ब्लैक कार्ड्स 26। तो ये थी इसकी सारी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, मैंने आपको इतनी ईजी तरीके से बताया है। और आप इस ट्रिक को मत भूलिएगा, क्योंकि इस ट्रिक से आपको जो चीज़ें हैं ये समझने में, मतलब सीक्वेंस आसानी हो जाएगी, जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे कि रेड कौन कौन सा होता है, ब्लैक कौन कौन सा होता है। और अगर आपको दिक्कत होती थी कि इसको कैसे तोड़ा जाए, तो आप डायरेक्शन से याद करके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करके बना दीजिएगा। बस 2 को एक साथ सीक्वेंस में रखना है। जो कौन कौन से नेमिंग है वो मैंने यहाँ सीक्वेंस बता दी है, उससे आप नेमिंग करके एक साथ रखिएगा। और उसके बाद फिर 2 को एक साथ रखिएगा, जिससे आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको इसे ध्यान में रखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। अगर आपको बाद में भी इसे रिकॉल करना होगा तो आप इजीली कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इस पे बेस कुछ एग्जांपल्स, जिससे हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो फिर ये रहा हमारा एग्जांपल। ये देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें इसने बोला है कि हमें एक कार्ड ड्रॉन करना है, मतलब हमारे क्वेश्चन में ये कि एक कार्ड को आप ड्रॉन करना है किस में से, वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड में से। और हमें ये प्रोबेबिलिटी बतानी है, जिसमें हमारे पहला पार्ट है, पहले पार्ट में कि हमें एक किंग रेड कलर की कितनी मिलेगी। तो अब ये देखिए हमारे पास जो टोटल किंग है वो कितने थे 4 हैं। अब 4 में हमें रेड कलर के टोटल किंग कितने हैं, तो हमारे पास 2 हैं रेड कलर के किंग कार्ड। तो अब हमारी फिर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो जो हमारी फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कार्ड, वो क्या हो जाएगी 2 बाई टोटल कितने कार्ड्स होते हैं 52। और इसको हमने ये कैसे किया, तो हमने, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं टाइप्स ऑफ इवेंट में, तो वहाँ आप जाइएगा, वहाँ पे आपको ये फार्मूला मिल जाएगा, जहाँ पे आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। लेकिन उसके लिए भी मैंने इस वीडियो में, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने इस फार्मूले को यहाँ लिख दिया है कि हम इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स का मतलब कि जिस इवेंट की हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने बात की किंग ऑफ रेड की, तो फेवरेबल आउटकम्स, तो रेड की कितने आउटकम्स थे, तो 2 थे जो हमने देखा, अपन टोटल पॉसिबल आउटकम, तो टोटल पॉसिबल आउटकम डेक ऑफ 52 कार्ड में कितने होंगे, तो 52। तो इन 52 को हमने निकाला, 2 बाई 52 को जब हम लिखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/26। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने क्या फाइंड कर लिया कि किंग ऑफ रेड। अब आइए देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट की हमारी क्या है, अब फेस कार्ड। अब हम, आपको पता है कि फेस कार्ड कितने होते हैं, हमने अभी निकाला था कि टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड, तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड हमारे पास कितने होते हैं 12 होते हैं। ये देखिए हमने यहाँ निकाला है। तो अब इस फेस कार्ड की क्या होगी, तो इवेंट दो
हमारे पास कितने हैं 12, तो 12/52। तो अब ये सॉल्व करने पे कितना आएगा, इसे सॉल्व करिए तो आ जाएगा 3/13। ओके, तो हमारा ये सॉल्व हो गया। अब उसके बाद हम देखिए हमारा थर्ड पार्ट क्या है। हमारे थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, हमारे थर्ड पार्ट में ये बोल रहा है कि अ रेड फेस कार्ड। अब इसने क्या कर दिया, रेड फेस कार्ड को बोल दिया। तो हमारा फेवरेबल इवेंट क्या है, रेड। तो हमारे पास रेड कितने हैं, तो 6 रेड कार्ड है। तो अब इस 6 रेड कार्ड की हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट ऑफ रेड फेस कार्ड इज इक्वल टू 6/52। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3/26। ओके, अब इसी तरह अब मुझे लगता है इसे थोड़ा रफ करना पड़ेगा, तो बाकी 3 को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है, तो हम बाकी 3 इवेंट्स के बारे में भी देखते हैं। आपने अगर नोट नहीं किया तो आप प्लीज़ वीडियो को बैक करके और फिर उसे पॉज करके उसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे के 3 इवेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो हमारा जो 4th इवेंट्स है वो क्या है, द जैक ऑफ हार्ट्स। तो अब ये देखिए किसकी बात कर रहा है, जैक की बात कर रहा है। आपको पता है ना कि टोटल जैक कितने होते हैं, हमारे पास जो टोटल जैक कार्ड्स होते हैं वो होते हैं 4। हियर इट इज़। ओके, तो ये 4 जैक कार्ड्स होते हैं। बट इसने ये क्या बोला है, सिर्फ हार्ट्स का बोला है, मतलब कि सिर्फ हार्ट्स के हमारे क्या होने चाहिए, जैक कार्ड होना चाहिए। तो वो कितना होगा, वो सिर्फ 1 होगा। आप इसे कंफ्यूज मत होइएगा, इसने क्योंकि स्पेसिफाई कर दिया। अगर वो सिर्फ बोलता कि जैक बोल देता सिर्फ दी जैक्स, तो फिर हम टोटल को इंक्लूड करते 4 को। बट इसने स्पेसिफाई कर दिया है कि हम सिर्फ किसका करेंगे, हम सिर्फ हार्ट का ही लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ही क्या करेंगे, जैक कार्ड को लेंगे। तो टोटल जो जैक कार्ड है हार्ट के वो कितने हैं, 1 है। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट ऑफ जैक ऑफ हार्ट्स इज इक्वल टू 1/52। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/52। अब हम देखते हैं 5th इवेंट। 5th इवेंट हमारा क्या है, और स्पेड। तो अब ये क्या पूछ रहा है कि स्पेड मतलब हुकुम का क्या प्रोबेबिलिटी होगी गेटिंग, मतलब अगर एक कार्ड ड्रॉ किए हम तो हमारी हुकुम के पत्ते आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हुकुम हमारे पास स्पेड कितने होते हैं, स्पेड होते हैं हमारे पास 13। हाउ मच, हमारे पास 13 होते हैं। और अब हम क्या करेंगे कि हमें उनको कितने से निकालना है, वेल सफल डेक टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है 52। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगी गेटिंग अ स्पेड कार्ड इज इक्वल टू 13/52। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4। ओके, और अब हमारा जो 6 और आखिरी पार्ट है वो क्या है, 6 क्वीन ऑफ डायमंड। मतलब हमें क्वीन किसकी चाहिए, क्वीन चाहिए हमें डायमंड की। तो अब इसने स्पेसिफाई कर दिया है, अगर ये टोटल क्वीन बोलता, बस सिर्फ क्वीन बोलता, तो हम 4 क्वीन ले लेते। देखिए जैसे यहाँ पे हमारे पास 4 क्वीन है, बट अब हम इसने क्या स्पेसिफाइड कर दिया, किसको, डायमंड को। तो हमें सिर्फ डायमंड की क्वीन को लेना होगा। तो सिर्फ हमारे पास डायमंड की क्वीन, जो टोटल क्वीन इन डायमंड कितनी है, तो 1 है। तो गेटिंग एन इवेंट क्वीन ऑफ क्या, डायमंड। तो अब वो कितना होगा, 1/52। इस न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में 52, क्योंकि ये हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल जो आउटकम है वो क्या है, 1 है, किसमें, डायमंड में। और हमारा यही हो गया आंसर। तो आई होप कि आपको ये डेक ऑफ 52 कार्ड जो टॉपिक है वो ईजीएस्ट लगा होगा अभी तक। अगर आपको नहीं समझ में होगा तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी क्वेरी होती है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, या मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का अपना चैनल दे दिया है, उसे ज्वाइन करिए। और आपको कोई भी रिलेटेड क्वेरी होती है तो आप उस पर पूछ सकते हैं, वहाँ मैं आपको रिप्लाई करूँगा जल्द से जल्द। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले हमारे जितने भी न्यू वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू सो मच।